हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो मैं शेयर कर रही हूँ आज अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। एंड बेसिकली आज मैं शेयर करने वाली हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं क्या करती हूँ घर पे। इससे पहले मैंने शेयर किया था फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बच्चों का, तो वो मेरा काइंड ऑफ मॉर्निंग रूटीन है। एंड अभी बच्चों को स्कूल भेज देने के बाद मैं क्या करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों को जो यहाँ पे बस की स्टॉप है वहाँ पे मैं ड्रॉप करके आती हूँ। एंड आते के साथ थोड़ा सा योगा करने की कोशिश करती हूँ। अभी नहीं कर पा रही इतने अच्छे से क्योंकि आदत नहीं है मेरे को। पहले मैं सुबह 7 AM उठती थी, तो मेरे को लगता था कि टाइम नहीं है तो अभी नहीं करूँ, तो इसलिए मैं नहीं करती थी योगा। बट अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है क्योंकि जल्दी उठती हूँ मैं। एंड मॉर्निंग टाइम पे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत योगा करते हैं। एंड देख के थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं उठ गई हूँ इतनी जल्दी तो मैं भी कर लूँ। तो मैं 10 मिनट्स कोशिश करती हूँ योगा करने की, तो बस वो करती हूँ। एंड उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, मेरे बाद उठे थे बच्चे, इसलिए मैं बेड उठाई नहीं थी। एंड ये है कपड़े जो कल के पड़े हैं, तो ये मैंने बेड क्लीन किया है। और ये मेरे पास अगर टाइम है तो मैं अभी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं नाश्ता पहले बना के आती हूँ। नाश्ता तो बना हुआ ही है, बस वो रोटियाँ और सेकनी है मेरे को। बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ बच्चों के लिए एंड टिफ़िन के लिए रोटियाँ बनाई थी। एंड अभी जाके सबके नाश्ता के लिए रोटी बनाऊँगी। एंड हस्बैंड भी रेडी हो जाएंगे तो उनका चाय वाय बनाऊँगी। बाकी सब तो बाद में नाश्ता करते हैं। एंड उनका डालूँगी नाश्ता और मैं भी कर लेती हूँ पहले। बाकी मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ नहाए नहीं रहते, थोड़ा लेट से नहाते हैं, वो 10 बजे के अराउंड नहाते हैं। तो अभी हो रहा है 7:30 को मैं आई थी ऊपर बच्चों को छोड़कर स्कूल, बट अभी हो रहा है टाइम अराउंड 8 बजने वाले हैं। तो बस मैं इतना ही लगभग नीचे जाती हूँ। एंड अगर मेरे पास किसी दिन टाइम रहता है तो मैं बेड पहले ठीक कर देती हूँ, नहीं तो अगर लेट हो रहा रहता है तो जैसे बच्चों की बस कभी लेट आई या कुछ भी ऐसे कभी लेट हो रहा रहता है तो मैं फिर बाद में जब नाश्ता से करके आती हूँ नाश्ता, उसके बाद करती हूँ बेड वाला काम। बस मैं जा रही हूँ नीचे। एंड मैं कॉम वगैरह कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये सब चीज़ मैं बाद में करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है, हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना रहता है। तो ये सब चीज़ें जो रहती है एक्स्ट्रा वाली काम वो मैं बाद में करूँगी फ्री होके। तो अभी सबसे पहले जाके नाश्ता वाला काम करूँगी मैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैं भी आ गई हूँ नीचे एंड मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, वो पूजा कर रहे हैं। एंड अब जल्दी तैयार हो जाती हूँ मैं, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी पूजा भी कर लूँ। तो बस क्विक वाली पूजा करती हूँ मैं 2 मिनट्स के लिए, बस प्रणाम करती हूँ भगवान जी को। एंड 1-2 मंत्र जो भी मुझे आते हैं वो बोलती हूँ। एंड बस इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के अच्छे से पूजा करूँ मैं, वो मेरी मदर इन लॉ करते हैं, घर की जो मेन पूजा रहती है वो। एंड बस फिर मैं आ गई किचन में। एंड ये चाय बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए। हस्बैंड रेडी हो गए थे जैसे कि मैंने बताया, पूजा कर रहे हैं, तब तक उनका नाश्ता डाल के रेडी रख दूँगी मैं। एंड रोटियां मैंने सिर्फ सुबह बच्चों के खाने के लिए 1-1 रोटी एंड टिफ़िन के लिए 1-1 या 2-2 पराठा। चिकू 1 लेके जाता है पराठा एंड चीनी 2 लेके जाती है। तो बस उतनी ही रोटियां मैंने सुबह सेकी थी अर्ली मॉर्निंग 6 AM के अराउंड। एंड उसके बाद बाकी की रोटियां अभी सेकूंगी मैं। तो ये पहले हस्बैंड की सबसे पहले रोटियां बना के दे रही हूँ मैं। ये है प्लेट हस्बैंड की, मैंने नाश्ता की प्लेट लगा दी है। इसी टाइप से रहता है मोस्टली हम लोग का नाश्ता। कुछ भी डिफरेंट बनाने की कोशिश कम करती हूँ मैं वीकडेज़ पे, वीकेंड पे या फिर नाइट टाइम में मैं बनाती हूँ। कुछ भी मुझे अलग बनाना है रोटी सब्जी के अलावा तो। एंड 1 कप चाय लेते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये है उनकी प्लेट। हेलो, तो आ गई हूँ मैं किचन से अभी। एंड नाश्ता वाश्ता हो गया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए। तो बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ मैं। एंड रिलैक्स इन द सेंस जो एकदम अर्ली मॉर्निंग वाली भागम भाग रहती है ना, उससे अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। बट अभी मैं बाकी जो काम है लाइक जो मेरे पर्सनल काम रहते हैं, कॉम्ब करना या हेयर ऑयलिंग करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े फोल्ड करना एंड डस्टिंग करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ये सब मैं करते रहती हूँ जो भी लाइक नॉर्मल हाउसवाइफ को रहते हैं काम। तो वो सब काम अभी करूँगी मैं। एंड बस आज मैं शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं क्या करती हूँ। तो
मोस्टली मेरा रूटीन जो है वो यही रहता है, बट इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कभी कभार हो जाते हैं। लाइक मैं पहले नहा लेती हूँ एंड उसके बाद बच्चों को स्कूल रेडी करके भेजती हूँ, एंड जो मैंने प्रोसेस दिखाया वही सब रहता है रूटीन। बट कई बार कई चीज़ें डिफरेंट भी रहती है। किसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आज थोड़ा लेट उठे एंड आज लाइक मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा उन लोग को रेडी करने में, एंड थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 7:05 तक मेरे को बिल्कुल रेडी कर लेना रहता है सब कुछ। इनफैक्ट टिफ़िन पैक करके, बच्चों को रेडी करके, खिला के, कॉम्ब करके, सब कुछ करके, बच्चों का टाइम टेबल जमा के, सब कुछ करके मुझे रेडी कर लेना रहता है। तो अगर किसी दिन मैं 5 to 10 मिनट्स अगर लेट हो गई तो उस दिन मैं नहाती नहीं हूँ, मैं कपड़े चेंज करके चले जाती हूँ। नाइट ड्रेस में तो जा नहीं सकती, तो कपड़े चेंज करके चले जाती हूँ एंड उसके बाद सब काम करती हूँ जो भी मैंने बताया, एंड उसके बाद आके फिर मैं नहाती हूँ एंड क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड उनका नाश्ता वाश्ता कराती हूँ, बाकी की रोटियाँ वगैरह सेक के। तो ये रहता है रूटीन। या फिर कई बार ऐसा भी रहता है कि मैं पहले नहा लेती हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे मैंने शेयर किया वैसे करती हूँ। तो बस हर दिन थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। और अभी बाकी चीज़ें करूँगी, बट थोड़ा सा अभी रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि एकदम थक भी गई हूँ मैं, और पैर बहुत दर्द करते हैं मेरे। और अगर ये सब चीज़ें हो जाएगी उसके बाद मेरे को टाइम रहता है तो मैं अपना वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अगर कम्प्लीटली एडिटिंग हो जाती है तो मैं पोस्ट भी कर देती हूँ अभी, एंड अगर नहीं हो पाती है तो फिर मैं बाद में करती हूँ। आप कई बार देखते होगे मैं कई बार 12 बजे नून पे अपने वीडियो अपलोड कर देती हूँ, या फिर कई बार नहीं भी करती हूँ, कई बार आफ्टरनून में करती हूँ मैं, लाइक 3 बजे के बाद करती हूँ। लाइक मेरे को जिस टाइम जैसा टाइम मिलता है मैं उस टाइप से करती हूँ। अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा सेट नहीं हुआ है एंड नाश्ता का काम जब एक बार किचन का हो जाता है तो उसके बाद किचन का और कोई काम नहीं रहता। फिर मैं सीधा किचन में जब जाऊंगी तब मैं लंच प्रिपेयर करने ही जाऊंगी। सब चीज़ें फिर मैं एक साथ करती हूँ, सब्ज़ी काटना है तो सब्ज़ी काटना एंड सब कुछ एक साथ प्रिपरेशन करती हूँ मैं। अभी कुछ भी जा के बार बार नहीं करती मैं। अभी बस किचन से निकल गई ना तो अभी जो एक्स्ट्रा वाले काम है वो सब कम्प्लीटली फिनिश करूँगी मैं, एंड उसके बाद किचन वाला काम करूँगी मैं। तो बस यही मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसी टाइप से करती हूँ काम। एंड ऐसे काम करने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को लाइक मेरे सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं एंड टाइम भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। एंड बार बार चीज़ों को करने पे पूरा टाइम निकल जाता है एंड मैं टायर्ड भी हो जाती हूँ। तो मैं इस टाइप से काम नहीं करती, कोई भी काम एक कर रही हूँ तो उसको कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। जैसे अभी नाश्ता का था किचन का, तो वो सब कुछ मैंने किया एंड उसके बाद फ्री हुई हूँ, तो अभी रूम का सब कुछ करूँगी मैं। एंड ये मेरे वाले रूम का एंड बाहर थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे कॉरिडोर टाइप का बना है, उसको क्लीन वगैरह करती हूँ मैं, वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एंड एक और गेस्ट रूम है तो वहाँ की भी प्रॉपर पूरी क्लीनिंग, बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना, कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना, सब कुछ मैं करती हूँ। तो आज तो वो रूम को क्लीन नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि वो पहले कर लिया था मैंने थोड़े दिन पहले, तो एकदम क्लीन है वो। बस ऊपर से थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी रहती है, तो वो मैं 1 दिन 2 दिन के गैप में कर लेती हूँ। प्रॉपर वाली क्लीनिंग नहीं करूँगी आज मैं प्रॉपर वाली क्लीनिंग इस रूम की करूँगी, मेरे वाले बेडरूम की, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कभी कुछ कर लेती हूँ मैं, कभी कुछ कर लेती हूँ, इस टाइप से मैनेज करना पड़ता है। आप लाइक हर दिन पूरे काम करो उस टाइप से अगर करना चाहोगे तो टाइम नहीं रहता। जैसे मैं किसी दिन मेरे को शैम्पू करके नहाना है, वॉशरूम क्लीन करना है, कपड़े में प्रेस करना है, प्रॉपर वाली क्लीनिंग करनी है एंड कोई कबर्ड ऑर्गेनाइज करना है, कोई चीज़ें डीक्लटर करना है, तो ये सब चीज़ें मैं सेम डे पे नहीं करती, लाइक अल्टरनेट डे पे करती हूँ, या कि कभी 2-3 चीज़ें कर ली, कभी नेक्स्ट डे 2-3 चीज़ें कर ली, इस टाइप से करती हूँ मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होती एंड लाइक ओवर बर्डन भी नहीं होता मेरे ऊपर, एंड टाइम पे चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो इस टाइप से मैं अपना डेली रूटीन को मैनेज करती हूँ। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हूँ, कई चीज़ें रह भी जाती है, ऐसा है,
बट हम जो हाउसवाइफ रहते हैं वो अपने सेल्फ़ केयर वाली जो चीज़ें रहती है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैंने कई टिप्स भी बनाए, लाइक वीडियोस बनाए हैं, उसमें हाउसवाइफ से रिलेटेड टिप्स भी शेयर किए हैं। बट मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ शेयर करा है, बोलने के लिए बोल दिया है, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। बट कई चीज़ें अभी भी मेरे को सीखनी ज़रूरी है, अभी भी सीखनी बची हुई है मेरी मैनेज करने वाली चीज़ें। क्योंकि एक हाउसवाइफ को एंड लाइक हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब चीज़ें प्रॉपर टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कभी भी खाना बना रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं एंड कोई आया तो लाइक अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों को देख के करना पड़ता है। लाइक मेरे को दोपहर को 2 बजे तक खाना बन चुका रहना चाहिए, तो मैं अराउंड 1 PM खाना बनाती हूँ। मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। एंड आज तो मैं बेसिकली यही शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद मैं क्या करती हूँ। तो बस मेरे को लग रहा है अभी तो मैं 2-3 मिनट बैठ के बातें ही कर ली आप लोग से, तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना काम करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, क्लीनिंग करती हूँ मैं सबसे पहले। एंड मैंने कॉम्ब नहीं किया था, किचन से आई थी तो फेस को क्लीन किया, नॉर्मल वाटर से ही धोया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रखा था। एंड बस कॉम्ब करके आई हूँ मैं, आप देख सकते हैं। एंड मेरे बालों को प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे को सीवियर हेयर फॉल हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा भयानक वाले हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे को। तो देखती हूँ मैं कुछ करूँगी। अभी तो वही है, सेल्फ़ केयर मैं बहुत बिल्कुल नहीं करती, बहुत कम तो नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल ही नहीं करती। इसीलिए मैं शेयर भी नहीं करती बहुत ज़्यादा आपके साथ स्किन केयर या हेयर केयर प्रोसेस। तो बस नॉर्मल कॉम्ब कर लिया है मैंने। एंड ये बेडशीट, सेम बेडशीट को मैं निकाल के झाड़ के फिर उसी को बिछा रही हूँ। बेडशीट मैं 1 वीक में चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती बेडशीट। एंड बेड के साइड में जो रहता है बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, वहाँ इतनी धूल उड़ती है कि लाइक 1 दिन 2 दिन में मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड कोई कबर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ नहीं करूँगी आज मैं, क्योंकि वो मैंने कल कर लिया था। तो इस टाइप से जिस काम में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं कोई भी एक दिन उस काम को लेके बैठती हूँ, सब काम एक साथ नहीं कर पाती क्योंकि फिर लंच का टाइम हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ मैं, फिर कंटिन्यूसली सुबह 5 बजे से काम होता रहता है तो फिर मैं एकदम टायर्ड हो जाती हूँ। सो देखो ये बेड तो मैंने क्लीन कर लिया। एंड मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है। आप सोच रहे होगे कि मैंने बेडशीट को उल्टा बिछाया है, लाइक वो जो प्रिंट है डिज़ाइन वो उधर साइड है, बट ये मैंने इंटेंशनली किया है क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगा हुआ है मेरे बेड पे। एंड यहाँ से चढ़ते हैं हम लोग, बेड के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से जाने पे यहाँ पे एक रनर रखा हुआ है, कि पुराना हो गया रनर, उसको इग्नोर करना, बट एक रनर यहाँ पे रखा हुआ है। एंड बेड पे जब हम लोग जाते हैं तो सिर्फ मुझे लगता है ये वाला पोर्शन जो है बेड का वो गंदा होता है, उधर वाला पोर्शन क्लीन रहता है, जो कि सिर्फ रात को हम लोग सोते हैं। तो इसलिए मैं बेडशीट को 2-3 दिन में चेंज कर देती हूँ, लाइक ये वाला साइड को इधर कर लेती हूँ और ये वाले साइड को उधर कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं 1 वीक में बेडशीट चेंज करती हूँ। तो आज मैंने वही चीज़ किया है। पहले बेडशीट इधर बिछी हुई थी,
प्रिंट इधर थे तो उसे मैंने झाड़ लिया अच्छे से, जैसे कि आपने देखा वीडियो में। एंड उसके बाद मैंने उस थर्ड साइड प्रिंट को रख के बिछाया है। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं। एंड ये बेड क्लीन हो गया है। एंड ये यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड टेबल टाइप का है। देखो कितना मैस पड़ा हुआ है, बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो सब चीज़ों को मैं प्रॉपर क्लीन करके अपने अपने प्लेस पे रखूँगी। एंड मैं बाद में दिखाती हूँ कि कैसे लगता है ये। सो ये हो गया है क्लीन। एंड यहाँ पे बच्चों के चीकू की कोई टॉयज़ आपको दिख रहे होंगे। एंड ये एक है ट्रे, ये जो आपको दिख रहा है कार के शेप में, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ एंड कार वगैरह रखी हुई है चीकू की। एंड ये ब्रश रखे हैं बच्चों के। ब्रश का केस भी है मेरे पास, कवर उसका, बट हर दिन निकालने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया है। एंड यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि वो खुद से लेके कर पाएँ। हम लोग का तो वॉशरूम में रखा हुआ है, बट बच्चों का वहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता, इसलिए यहीं पे रखा हुआ है। और ये हो गया है क्लीन। ये सब टॉयज़ मैंने बाहर ही छोड़ दिए ताकि वो खेले जब आए स्कूल से, तो उसके बाद। एंड हो गया है प्रॉपर क्लीनिंग, सब कुछ कर लिया। एंड ये कपड़े निकाले हैं मैंने, प्रेस करूँगी अभी। 1-2 दिन में प्रेस करना ही पड़ता है। ये कपड़े थोड़े से फोल्ड करूँगी। एंड 1-2 स्टिचिंग वाले काम है, चीनी के जो लाइक कपड़े रहते हैं ना बच्चों के, रुको मैं बात करती हूँ आपसे। सो मैं बोल रही थी कि 1-2 कपड़े जो रहते हैं बच्चों के, जैसे लाइक किसी का बटन निकल गया, किसी का कुछ सिलाई निकल गया, तो उस टाइप से ये चीनी की एक फ़्रॉक है, उसकी सिलाई निकल गई है। एकदम न्यू ड्रेस है ये इसकी, तो इसलिए मैं उसे अभी ठीक करूँगी। तो यही सब काम रहता है मेरा जब मैं ऊपर आती हूँ। तो अभी 12 बजने में आ गए, बट मेरे पास अभी भी टाइम है। मैं लंच 1 बजे ही जाती हूँ प्रिपेयर करने, उससे पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि खाते तो 3 बजे हैं। तो तब तक मैं कपड़े प्रेस करूँगी, थोड़ी बहुत सिलाई करूँगी। एंड देखती हूँ अगर उसके बाद टाइम रहा तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँगी। सो मैं जल्दी से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो कर दिया मैंने कपड़ों पे भी प्रेस, मैं दिखाती हूँ। तो ये काम भी हो गया मेरा। एंड अभी बस लंच प्रिपेयर करने का मेरा टाइम हो गया है, तो जा रही हूँ मैं लंच प्रिपेयर करने। एंड एकदम टायर्ड हो गई हूँ मैं, बस ऐसे ही रहता है, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। एंड इसके अलावा बल्कि मैंने कई काम नहीं करे हैं आज मैंने कबर्ड ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, जो मैं करती हूँ। कभी कोई कबर्ड, कभी कोई कबर्ड, कभी बच्चों का, कभी बच्चों की बुक्स एंड कॉपीज़ वाली, कभी बच्चों के टॉयज़ वाली, या फिर कभी मेरा कबर्ड, या फिर कभी हस्बैंड का वार्डरोब। तो आज वो चीज़ नहीं किया मैंने। एंड बस ये सब काम हो गए जो ज़रूरी थे। एंड उसके अलावा जो और कुछ एक्स्ट्रा काम रहते हैं, लाइक मंथली करना है या वीकली करना है, वो चीज़ का अलग रूटीन रहता है। तो जा रही हूँ बस लंच प्रिपेयर करने, एक और ड्यूटी अपनी निभाने। तो मैं देखती हूँ लंच में क्या बनाऊँगी, कुछ भी सोचा नहीं है मैंने, तो वो भी शेयर करूँगी आगे आपसे। ये लौकी रखा था घर में, तो मैंने सोचा लौकी और कोफ्ता बना लेते हैं, और कोई सब्ज़ी नहीं दिख रही थी, तो बस ये लौकी का नॉर्मल वाला कोफ्ता बना रही हूँ मैं। एंड आई थिंक मैंने पहले शेयर कर रखी है रेसिपी, तो आज प्रॉपर रेसिपी के तौर पे मैं शेयर नहीं कर रही, बस अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। एंड ये मैं चावल भिगा रही थी, और दाल तो मेरी मदर इन लॉ बॉयल करके रख देते हैं, बाकी का चीज़ फिर मैं कर रही हूँ आगे का प्रोसेस। तो ये लौकी में मैंने बेसन डाला, नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, एंड एक चुटकी सोडा भी डालती हूँ मैं। तो बस इतनी चीज़ें। एंड कई बार मैं इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ, बट नहीं किया था उस दिन। और बस ये नॉर्मल से कोफ्ते बना ले रही हूँ।
बस यही रहती है मेरी एक नॉर्मल सी आफ्टरनून रूटीन आप बोल सकते हैं, लंच प्रिपरेशन वाली। एंड लंच में मैंने बताया आपको क्या बनाई हूँ, शॉर्ट में फिर से दिखा दे रही हूँ। ये है चावल, दाल एंड कोफ्ता की सब्जी एंड ये दही वगैरह है, उसमें रोटी है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, दाल सिर्फ मेरी मदर इन लॉ पता नहीं क्यों बॉईल करके रख देते हैं, तो मैंने छौंक वगैरह लगाया उसमें और बस सिंपल सा लंच तैयार हो गया है। अभी आएंगे सब, अभी हो रहा है अराउंड 2 PM एंड आएंगे सब कोई और लंच करेंगे। तो मैं आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ वीडियो, जिसमें मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद क्या करती हूँ वो शेयर करती हूँ। तो लंच भी प्रिपेयर करती हूँ मैं बच्चों के जाने के बाद, तो वही आज शेयर किया मैंने। एंड अभी बच्चे आएंगे तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ देखो आप, मैंने आपको दिखाया था बर्तन का जो टोकरी था वो रखा हुआ था, तो मैंने उसे भी जमाया एंड ये प्रॉपर सब कुछ क्लीन किया। देखिए ये बस अभी बर्तन मांजने वाले हैं, वो मेड आएंगे एंड क्लीन करेंगी। और मेरे हस्बैंड का मैं लंच वगैरह डालती हूँ टिफ़िन बॉक्स, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डालती हूँ। तो मैंने शेयर किया मेरा आफ्टरनून रूटीन एंड लंच बॉक्स में मैंने दिखाया मेरे हस्बैंड का कैसे पैक करती हूँ। एंड पहले आते थे मेरे हस्बैंड खाने के लिए आफ्टरनून में, बट अभी एकदम तेज़ धूप हो गई थी तो लंच में घर आना वो बंद कर दिए थे, तो उनका टिफ़िन ही डलता था। तो बस ऐसे ही टिफ़िन डालती हूँ मैं। एंड ये है चिकू, चिनू एंड चिकू आ गए स्कूल से, तो बस इन लोग को फ्रेश कराया एंड इन लोग को खाना दिया और ये खा रहे हैं। इन लोग ऐसे बाउल में खाते हैं, तो बस खा रहे हैं। खा चिकू, जल्दी खाओ, गुड बॉय। साथ में चिकू क्या खा रहा है? पापड़। सो ये था कि मैं क्या करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।